Hello student, last period we teach us a lesson number 8, a honeybee speak. It's the monologue. खुद honeybee अपनी story आपको बता रही है. Oh no, when I am filtering from flower to flower, I am actually very hard at a work. Filtering का मतलब होता है flying. जब ये करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है तो वो बहुत हार्ड वर्क करती है, इसीलिए लोग उसको बिजी बी कहते हैं. कम आई विल शो माई द हाउस. चलिए मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह से बहुत दिन भर वर्कआउट करते हैं. लुक एट दिस इज माई हनी कोम. माई हाउस इज कॉल्ड अ हनी कोम. मेरे घर को हनी कोम कहते हैं. इट इज़ अ बिग हाउस विद द थाउजेंड्स ऑफ द रूम और शेल्स. इसके अंदर हज़ारों से भी ऊपर छोटे छोटे शेल्स होते हैं, रूम्स होते हैं. वी टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ द टू बुल्ड इट. हमको इसको बुल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और हम लोग उसकी टेक केयर भी बहुत करते हैं. वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बुल्डिंग दैट द कोम. इट इज़ कॉल्ड टू द बी वैक्स. हम लोग इसको बी वैक्स से बनाते हैं. बट वेन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क हिम आई हैड टू लुक आफ्टर फ्रॉम द लार्वा. हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. छोटे छोटे लार्वास को हम लोग टेक केयर करते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी से. इफ़ एनीवन कम नियर अवर कोम. जब हमारे कोम के पास कोई आता है और हमारे वर्क को कोई डिस्टर्ब करता है तो उस समय हम हमारा वेपन जो हमारे पास होता है स्ट्रिंग, तो वो उससे हम लोग उनको. स्ट्रिंग इज़ अ शार्प पॉइंटेड ऑर्गन दैट यूज टू द हर्ट समवन अदर. Well, to back to the comb, I had to keep my comb cool and fanning with my wings. आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि हम बहुत सारे हनी बीज जो है हमारे छत्ते के पास में फ्लिटरिंग करते हुए दिखते, तो वो यूं ही नहीं करते. जो वैक्स मटेरियल रहता है उसको कूल करने का काम करता है ताकि वो वहाँ पे उसी तरह से जमा हुआ रहे. अदरवाइज वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद में वो उसमें से छत्ते से बाहर निकलेगा. We all work together without ever flittering. That's one reason why we can build our such a perfect and beautiful house. Without fighting किए, without laziness करते हम हमारा काम जो है बहुत डिसिप्लिनली और बहुत हार्ड वर्किंगली करते हैं. इसीलिए हमारा छत्ता जो है दिन ब दिन मोर एंड मोर बिगर एंड बिगर होता रहता है. जैसे जैसे उनके हम लोग शेल्स क्रिएट करते हैं बेबीज़ को उनको रखने के लिए. वेन आई बिकम ओल्डर. जब हम लोग बड़े होते हैं, आई बिगेन टू फ्लाई आउट ऑफ द कोम एंड बैक टू द कोम. हम बाकी हनी बीज के साथ में बाहर जाते हैं फ्लावर्स पे से नेक्टर और पोलन कलेक्ट करने के लिए. नेक्टर जो रहता है एक स्वीट जूस रहता है. जब हम लोग बड़े होते हैं अदर हनी बीज के साथ में हम लोग बाहर जाते हैं ओल्डर बीज के साथ में फ्लाइज के ऊपर से नेक्टर कलेक्ट करने के लिए. ये जो नेक्टर होता है, नेक्टर एक स्वीट लिक्विड होता है जो हर एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है और उसी नेक्टर को हम लोग बाद में कन्वर्ट करते हैं हनीज में. नेक्टर मीन्स स्वीट हनी जूस ऑफ द फ्लावर एंड पोलन मीन्स येलोइश पाउडर स्टफ विद द सी ऑन द फ्लावर. फ्लावर के ऊपर जो येलो कलर की पाउडर दिखती है इट इज़ कॉल्ड टू द पोलन. I visit 100 of the flower and make the several trips every day without wasting even a single moment. एक क्षण भी विदाउट वेस्ट किए बिना हम लोग हर एक फ्लावर के ऊपर जाकर उनसे पोलन नेक्टर कलेक्ट करते हैं. और जब इसको हम लोग बहुत कम मात्रा में ये होता है गाइस, बहुत कम मात्रा में ये होता है. तो ये जब हम लोग हजारों फूलों के ऊपर से बैठते हैं, उनके पास से पोलन और नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तब जाके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में जो आपको खाने में बहुत पसंद है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू कॉल्ड मी अ लेजी बी दैट आई स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट टू ऑल. इसीलिए आप जो हमें लेजी कहते हैं तो वो करना बंद कीजिए, क्योंकि हमको हमारे पास टाइम ही नहीं. दिन भर हम विदाउट सिंगल लॉस्ट आवर मोमेंट वी ऑलवेज बिजी विद आवर वर्क.